इसमें हम पढ़ेंगे धारा 53 से लगाकर धारा 62 तक, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल एकांत में ये वीडियो देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। धारा 53 दंड। धारा 53 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी इस संहिता के उपबंधों अधीन जिन दंडों से दंडनीय है ये वो है: क मृत्यु, ख आजीवन कारावास, ग कारावास जो दो भांति का है अर्थात कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, दूसरा है सादा, घ संपत्ति का समहरण, च आर्थिक दंड, छ 1949 के अधिनियम 17 द्वारा निर्देशित। धारा 53 क निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ लगाना। आजीवन निर्वासन के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह आजीवन कारावास के प्रति निर्देश है। धारा 54 मृत्यु दंडादेश का रूपांतरण। धारा 54 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 54 के अनुसार हर मामले में जिसमें मृत्यु का दंडादेश किया गया हो, उस दंड को अपराधी की सहमति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में रूपांतरित कर सकेगी। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण। धारा 55 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 55 के अनुसार हर मामले में जिसमें आजीवन 3 कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी 4 समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकृत कर सकेगी। धारा 55 क समुचित सरकार की परिभाषा। धारा 55 क का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 55 क के अनुसार धारा 54 और 55 में समुचित सरकार पद से क उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है या ऐसे विषय से जिस पर संघ की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। धारा 55 ख उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडाधिष्ट हुआ है अभिप्रेत है जहाँ की दंडादेश चाहे मृत्यु हो या नहीं, ऐसे विषय से जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। धारा 56 यूरोपीयों तथा अमेरिकियों को दंडादेश की सजा। धारा 56 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 56 के अनुसार आपराधिक कानून नस्लीय भेदभाव का निराकरण अधिनियम 1949 का 17 द्वारा 6 अप्रैल 1949 से निर्देशित। धारा 57 दंडावधियों की भिन्न। धारा 57 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन 4 कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। धारा 58 निर्वासन से दंडाधिष्ट अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए जब तक वे निर्वासित न कर दिया जाए। धारा 58 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 58 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 का 26 की धारा 117 अनुसूची द्वारा 1/1/1956 से निर्देशित। धारा 59 कारावास के बदले निर्वासन। धारा 59 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 59 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1955 का 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा 1 जनवरी 1956 से निर्देशित। धारा 60 दंडाधिष्ट कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 60 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 60 के अनुसार हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या यह कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा या यह कि ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और कुछ भाग जो शेष बचा है वो सादा होगा। धारा 61 संपत्ति के संपहरण का दंडादेश। धारा 61 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 61 के अनुसार भारतीय दंड संहिता के संपहरण का दंडादेश भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 का 16 की धारा 4 द्वारा निर्देशित। धारा 62 मृत्यु निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधियों की बाबत संपत्ति का संपहरण। धारा 62 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 62 के अनुसार भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 का 16 की धारा 4 द्वारा निर्देशित।